हेलो दोस्तों, मैं मनोज सरिता लेकर आया हूं आपके लिए संविधान के 500 वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की बात कर चुके हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे पार्ट 4 की। इसमें आपके 50 प्रश्नों को रखा जाएगा, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, बैंक, एसएससी, सीएचएसएल, लेखपाल, पटवारी, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, एसआई, इन सभी एग्जामों में आप इन वन लाइनर प्रश्नों के द्वारा एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं देर न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में सभी के सभी सदस्य जो होते हैं लोकसभा के होते हैं, और यह समिति जिसमें सर्वाधिक सदस्यों की संख्या होती है 30। इसमें सर्वाधिक सदस्य होते हैं 30। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत के वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा इनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। आप लोगों को बताना है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तथा वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो संविधान का निर्माण करने वाला फर्स्ट देश है, वो है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं और इसका निर्माण 25 मई 1787 से 19 सितंबर 1787 तक, यानी सबसे कम समय में यूएसए का संविधान बनकर तैयार हो गया था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के तहत यूएसए का संविधान बन गया था। यदि हम भारत के संविधान के निर्माण की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रपति होता है, वहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसी ही श्रृंखला में हम आगे बात करें तो यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का, चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल 10 वर्ष का। यदि भारत की बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? यानी कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यों के बीच में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत का दूसरा निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो भारत का दूसरा निर्वाचन आयुक्त के सुंदरम थे, तथा पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। आर्टिकल 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन संचालन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की होती है। याद रखिएगा, राज्यों में होने वाले पंचायत व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं होता है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसको संविधान संशोधन 73 व 74 के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, इसी तरह से आप यदि अन्य क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्रमशः पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देखना ना भूलें। इसमें भी 50-50 क्वेश्चन करके आप लोगों के लिए 500 क्वेश्चनों की एक बहुत बड़ी सीरीज बनाई जा रही है, जो कि आपके पॉलिटी से रिलेटेड सभी के सभी प्रश्नों को बड़े ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। और इसको हल करने के बाद आप एक बड़ा स्कोर, यानी कहें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बड़ा स्कोर आप लोग कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल को
पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यदि हम बात करें तो आर्टिकल 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और यह भी प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक भी हो सकता है। जैसे कि हम बात करें अभी आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं, तो यह डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हम बात करते हैं राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख या प्रयोग करके किसके द्वारा किया जाता है? हम पुनः इसको रिपीट करते हैं, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राज्य में मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, जबकि केंद्र में प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वह होता है महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 में राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसे महाधिवक्ता भी कहते हैं। राज्य सरकार का यह वैधानिक सलाहकार होता है। इसकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अधिनियमित किया गया था 15 जून 2005 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदनों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो यूएन का सुरक्षा परिषद होता है इसमें अस्थायी 10 सदस्य होते हैं, जिसमें भारत भी इस बार सदस्य बन गया है और इसका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, यानी भारत इसमें 8वीं बार इंडोनेशिया के स्थान पर पहुंचा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को क्या कहा जाता है? तो जो चीन की संसदीय निकाय है, जिस प्रकार से भारत में संसद है उसी प्रकार से चीन की संसद को क्या कहा जाता है? तो वहां की संसद को कहा जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। इसी श्रृंखला में यदि हम कुछ और प्रश्नों को देखें तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। यूएसए की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। जापान की संसद को डायट कहा जाता है। ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है तथा पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है यह पशु। यह किसका कथन है? तो यह कथन है अरस्तु का। इन्होंने कहा है जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है। यह किसका कथन है? तो यह है रूसों का। ये दोनों महान दार्शनिक थे और इन दोनों ने यह बातें कही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संसार में सबसे पहली यानी विश्व में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो वह थी श्रीलंका की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? तो नवीनतम भाषा की बात करें तो वह है अरबी भाषा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है ग्राम पंचायत यानी ग्राम सभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी बात की थी, पुनः से ये रिपीट हो गया है। तो इसको पारित किया गया था सन 2005 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें बात करेंगे भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, यानी हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संसद होती है उसके 3 अंग होते हैं, जिसमें आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति तथा आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा तथा आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा
होती है। आशा करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। यदि कोई समस्या होती है, कोई भी तकलीफ होती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं ताकि हम उस चीज में सुधार कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें राष्ट्रपति को भी शामिल किया गया है। यह भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 में बात करेंगे हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो यह दिया गया था 1954 में। संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। 1949 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया था। राज्यसभा को उच्च सदन या दूसरा चैम्बर भी कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निचला सदन या पहला चैम्बर या चर्चित सभा भी कहा जाता है। यह नाम बदलकर रखा गया था 1954 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में बात करते हैं भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 ईयर होना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो अपील के लिए अंतिम न्यायालय की व्यवस्था उच्चतम न्यायालय है, यानी अंतिम जो गुहार लगा सकते हैं हम उच्च न्यायालय के पास लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से सारे क्वेश्चनों की सीरीज को जानने के लिए तथा सभी क्वेश्चनों को मुंह जबानी याद करने के लिए हमारे साथ बने रहिए और पूरे का पूरी वीडियो को देखते रहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन होता है? तो वह होता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही कानूनों की व्याख्याता की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 233 के तहत की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 6 वर्षों के लिए महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो भारत के न्यायवादी को आमंत्रित किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत पारित किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष घटाकर आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। यदि हम रिट की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटों को जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण,
अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है। वहीं पर यदि हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिटों को निकालता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। तो न्यायिक आदेश जो हैं भारतीय संविधान में वो 4 प्रकार के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। तो मोरारजी देसाई के साथ, यानी मोरारजी देसाई की सरकार के तहत शासनकाल में हटाया गया था। दोस्तों, सारे प्रश्नों के आंसर जानने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा है। तो आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है। तो प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। यानी हम बात करें तो मूल संविधान में किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं थे, लेकिन आर्टिकल 51 का के तहत, यानी इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आर्टिकल 51 का को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया तथा इसका जो लास्ट का यानी 11वां, इसमें एक और ऐड किया गया था, एक मौलिक अधिकार शिक्षा के अधिकार को इसमें ऐड किया गया था, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और अब मौलिक अधिकारों की संख्या हो गई है 11, जिसमें देश की रक्षा, संविधान का पालन, भाईचारे की भावना तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आदि बातों का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। तो भारतीय संविधान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। यदि हम बात करें तो मूल संविधान में किसी भी प्रकार के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, परंतु 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आर्टिकल 51 का को जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य भी ऐड किया गया। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें कि ये क्या होते हैं, तो इसमें देश की रक्षा, संविधान का पालन, भाईचारे की भावना तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इस प्रकार की बातों का प्रावधान किया गया है। यह नागरिकों के लिए प्रदान होते हैं, यानी नागरिकों के द्वारा देश के कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए दिए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संबंधित है। तो डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 के तहत यह प्रावधान भारतीय संविधान में रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री की इच्छा तक रहने तक पद संभालेंगे, यानी केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक केंद्रीय मंत्री अपने पद पर आसीत रहेंगे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं तो वह हैं बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1951 से 1962 तक 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं तथा सर्वाधिक कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों की सर्वोच्च कमान होती है? तो वह होती है राष्ट्रपति के पास, यानी कि वायुसेना, थल सेना तथा जल सेना, इन सभी की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के हाथ में होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपातकाल की स्थिति को लागू की थी? तो 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा आंतरिक व्यवस्था के विफल हो जाने के कारण आपात स्थिति की घोषणा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार कितने होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार होते हैं 3, जिसमें हम बात करें आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की शक्तियां प्राप्त होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति को उस कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? यानी जब भारत का राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसके लिए जब महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है तो वो संसद के किस सदन में लाई जाती है? तो कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण सदन नहीं है, यानी हम कह सकते हैं सदन के किसी भी सदन में ला सकते हैं, या तो वो लोकसभा में भी आ सकता है या राज्यसभा में भी आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें हम बात करेंगे संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्रवाई किस सदन से शुरू की जा सकती है? तो जैसा कि हमने अब देखा, संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो जितनी भी संसदीय समितियां होती हैं उनके अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो राजा द्वारा शासित देश अभी प्रेजेंट में सऊदी अरब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को यदि हम कोई भी व्यक्ति देखना चाहे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर वह भारतीय संविधान की विशेषताओं को, उसके नागरिकों के, उसके न्याय की, उनकी स्वतंत्रता की, सभी प्रकार की बातों का पता लगा सकता है कि किस प्रकार से यहाँ की लोकतंत्र स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो 50, किस देश का अलिखित संविधान है? तो यूके यानी ब्रिटेन इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है, जिसमें केवल नागरिकों के मौलिक अधिकार लिखित हैं, जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यदि हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 51 भी इसमें दिया गया है। तो पिछली सीरीज यानी पार्ट 3 में एक क्वेश्चन छूट गया था, तो उसी की पूर्ति के लिए आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप जब परीक्षा में बैठें तो एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लें। यानी यदि आप 15 से 20 मिनट की वीडियो को पूरा देखते हैं और आपका 1 से 2 नंबर पूरे मिल जाते हैं तो आपकी जो 20 मिनट आपने लगाए थे वो आपकी सफल हो गई। तो ऐसे छोटी छोटी वीडियो को कभी भी देखना ना भूलें, इनको पूरा देखें, अंत तक देखें और इनसे कुछ सीखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें मैं बात करता हूं संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसी क्रम में हम बात करें आगे तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था, जबकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को भी अपनाया गया था। और इसी क्रम में 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। आशा करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन
आपके लिए समझ में आए होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो सारे के सारे आप तक पहुंच सकें और सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके पास जा सकें। तो बेल आइकन घंटी को भी दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।